जय माँ शारदा। श्री सरस्वती ज्योतिष ज्ञान गंगा परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं पंडित श्याम भारद्वाज और आज मैं उपस्थित हुआ हूं आने वाले सप्ताह 27 मई 2024 से लेकर 2 जून 2024 तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर। इस सप्ताह के दौरान चंद्रमा क्रमशः धनु राशि से अपना संचरण शुरू करेंगे और मीन राशि तक जाएंगे। कैसा रहने वाला है यह सप्ताह? मेरा ये जो राशिफल है, ये राशिफल चंद्र राशि आधारित है। चंद्र राशि किसे कहते हैं? तो अगर आपने अपनी जन्म कुंडली बनवाई हो या जन्म कुंडली हो तो उसमें देखिए कि चंद्रमा कौन सी राशि के साथ मौजूद है, वही आपकी जन्म राशि कहलाती है। इसे लग्न, नामाक्षर या सूर्य राशि के हिसाब से बिल्कुल भी ना देखा जाए, क्योंकि मैंने चंद्र राशि के हिसाब से ही यह राशिफल तैयार किया है। और वैदिक ज्योतिष में भी सबसे महत्वपूर्ण जो है वो चंद्र राशि को ही माना गया है। आप चाहे किसी का नाम कुछ भी रख दें, लेकिन उसके जीवन पर जो असर होता है वो उसकी जन्म राशि का ही होता है। तो बात करते हैं राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के विषय में। देखिए, मेष राशि वालों के लिए चंद्रमा का यह गोचर भाग्य भाव से शुरू होगा। धनु राशि में चंद्रमा रहेंगे सोमवार के दिन, आधे दिन धनु राशि में रहेंगे, उसके बाद मकर में चले जाएंगे। तो शुरुआत बहुत अच्छी होने वाली है। धनु राशि में मौजूद चंद्रमा भाग्य का सहयोग दिलवाएंगे। अगर आपके कोई कार्य अटके हुए हैं तो उस कार्यों के बनने की संभावनाओं को दर्शाएंगे। हाँ, माता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी समस्या जरूर हो सकती है। उसके बाद में चंद्रमा जब मकर राशि में पहुंच जाएंगे तो कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में, कार्य के एरिया में आपका जो है संबंध, चाहे आप पार्टनरशिप में काम करते हो, नौकरी करते हो, कोई भी कार्य करते हो, वहां पर आपके संबंध जरूर मजबूत होंगे लोगों के साथ में। अगर आप निजी व्यवसाय में हैं तो आप कुछ नया करने के विचार आपके मन में इस दौरान जन्म लेंगे। सप्ताह जब आगे बढ़ेगा तो चंद्रमा पहुंच जाएंगे कुंभ राशि में, जहां पर कि शनि के साथ युति में वो विष योग का निर्माण करेंगे। लेकिन मेष राशि वाले इससे इफेक्टेड बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि ये जो युति बन रही है एकादश भाव में बन रही है, जो कि लाभ की स्थितियों को बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। धन लाभ की प्रबल संभावना यहाँ पर बनी हुई है। अगर आप शेयर सट्टे जैसे किसी काम से जुड़े हुए हैं तो प्रबल धन लाभ के योग इस समय पे बने हुए हैं। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। आपको धन लाभ की प्रबल संभावना इस दौरान रहेगी। हाँ, मन थोड़ा अशांत जरूर रहेगा, मन थोड़ा विचलित जरूर रहेगा। लाभ आपको होता रहेगा, लेकिन इस समय पे आपकी थोड़ी डिसीजन मेकिंग कमजोर रहेगी। तो कोई भी नया कार्य करने का इस समय पे ना सोचें। सप्ताह के अंत में जब मीन राशि में चंद्रमा पहुंच जाएंगे तो आप कोई अच्छी खुशनुमा यात्रा पर जा सकते हैं। यात्रा से आपको लाभ भी हो सकता है। माता के स्वास्थ्य का इस समय पे विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। माता के स्वास्थ्य में समस्या इस समय पे हो सकती है, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। और विद्यार्थी वर्ग जो है, विद्यार्थी वर्ग का मन थोड़ा सा विचलित रहेगा, कंसंट्रेशन भंग होगा। थोड़ा सा इस मामले में सावधानी मेष राशि के विद्यार्थी जरूर रखें। बात करते हैं कालचक्र की दूसरी राशि वृषभ के विषय में। देखिए, वृषभ के लिए सप्ताह का शुरुआत का जो पहला दिन है वो इतना उचित नहीं मालूम पड़ रहा है। समस्या ये हो रही है कि अष्टम भाव से चंद्रमा का गोचर शुरू होने जा रहा है, जो कि बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। कहीं ना कहीं हाँ, रिसर्च में अगर आप कोई विद्यार्थी काम कर रहा है, कोई पीएचडी के स्टूडेंट हैं, रिसर्च फील्ड में काम कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा है। लेकिन सामान्य विद्यार्थी जो अभी ग्रेजुएशन या 11th-12th में है, उन लोगों के लिए थोड़ा सा दिमाग को विचलित करने वाला समय रहेगा। इस समय पे अपने मन को थोड़ा शांत रख के पढ़ाई पर कंसंट्रेट करने की कोशिश करें। सप्ताह जब आगे बढ़ेगा तो मकर राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा भाग्यवश आपको कुछ अवसर दिलवाएंगे। पराक्रम इस समय पे आपका बड़ा बड़ा चढ़ा रहेगा। पराक्रम आपका जिसको कहें शांत पराक्रम, जो स्थिर मेहनत होती है ना, उससे संबंधित जो पराक्रम है वह आपका निश्चित रूप से बढ़ा हुआ रहेगा। सप्ताह में के मध्य में जब चंद्रमा शनि के साथ युति करेंगे दशम भाव में, तो इस समय पे कार्य क्षेत्र में कुछ विशेष सावधानियां रखने की जरूरत है। क्या सावधानियां रखनी है? एक तो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ आपको दुर्व्यवहार नहीं करना है, सीनियर्स के साथ बहस नहीं करनी है। चंद्रमा और शनि का विष योग बन रहा है। कहीं ना कहीं संबंधों में खटाई पड़ना जिसको कहते हैं, उसकी संभावना यहाँ पर ज्यादा बनी हुई दिखाई दे रही है। पराक्रम तो आपका अच्छा रहेगा, लेकिन आपकी व्यवहार की वजह से कहीं आप लोग आपके शत्रु ना बन जाएं। सप्ताह के अंत में मीन राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा धन लाभ की संभावनाओं को बढ़ाते हुए निश्चित रूप से दिखाई दे रहे हैं, या राहु के साथ युत रहेंगे चंद्रमा।
तो वो लोग जो शराब के कारोबार में है, सट्टे के कारोबार में है, डॉक्टर्स हैं, मेडिसिन के कारोबार में है, उन लोगों के लिए धन लाभ की प्रबल संभावना यहाँ पर बनी हुई दिखाई दे रही है। बड़ा लाभ मिलने की संभावना इस दौरान सप्ताह के अंत में वृषभ राशि वालों को बनती हुई दिखाई दे रही है। बात करते हैं कालचक्र की तीसरी राशि मिथुन राशि के विषय में। देखिए, मिथुन राशि के लिए सप्ताह में जो गोचर की शुरुआत होगी वह धनु राशि से यानी कि सप्तम भाव से होगी। सप्तम भाव से गोचर करते हुए चंद्रमा कहीं ना कहीं इस बात का इंडिकेशन दे रहे हैं कि जो अविवाहित लोग हैं उनके विवाह तय होने की संभावनाओं को दर्शा रहा है ये सप्ताह का शुरुआती समय। इस दौरान दाम्पत्य सुख में कहीं न कहीं वृद्धि की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। वाणी का उपयोग जरा संयमित तरीके से करिएगा, वरना वाणी की वजह से ही कोई काम बिगड़ सकता है आपका। विद्यार्थियों के लिए ठीक समय है, उनका कंसंट्रेशन बढ़ा हुआ रहेगा। सप्ताह में आगे जब मकर राशि में चंद्रमा गोचर करेंगे तो स्वास्थ्य का ध्यान आपको विशेष रूप से रखना है। कफ जनित समस्या, ठंडे पेय पदार्थों से जरा सावधानी रखिएगा। मार्केट में दिखने वाले कोल्ड ड्रिंक आदि से अपने आप को बचा करके रखिएगा। कहीं ना कहीं गले या नाक संबंधित कुछ समस्या आपको इस दौरान हो सकती है। वाणी इस समय पे लेकिन आपकी बहुत अच्छी रहेगी। वाणी द्वारा आप अपने बहुत सारे काम बना लेंगे। स्थिर धन में वृद्धि की संभावनाओं को भी यहाँ पे इनकार नहीं किया जा सकता, उसकी भी संभावना बनी हुई है। बात करें अगर हम उसके बाद में चंद्रमा का जो गोचर होगा वो मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में भाग्य भाव में होगा। अब देखिए, यहाँ पर चंद्र शनि का विष योग बना हुआ है। भाग्य भाव में ये विष योग बना हुआ है तो कहीं ना कहीं कुछ मामलों में भाग्य थोड़ा कम साथ देगा। हालांकि शनि स्वराशि में है तो थोड़ा सा उठापटक या मेहनत के बाद ही सही कार्य आपके जरूर बन जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा महसूस जरूर होगा कि आपने जिस हिसाब से प्रयास किया भाग्य ने शायद उतना साथ नहीं दिया। उसके बाद में सप्ताह के अंत में जब दशम भाव में चंद्रमा पहुंचेंगे, राहु के साथ युक्त रहेंगे, तो इस दौरान कार्य क्षेत्र में कहीं आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र ना हो जाए, इस बात की सावधानी रखिएगा। चंद्रमा और राहु की ये युति आपका खुद का मन भी थोड़ा सा उत्तेजित करके रखेगी। कार्य क्षेत्र में आपका नेचर जो है वो थोड़ा डोमिनेटिंग हो जाएगा। आप अपने अधीनस्थों को दबाने का प्रयास करेंगे और अपने बॉस पर भी हावी होने का प्रयास करेंगे। इस चीज से थोड़ा सा बचने का प्रयास कीजिएगा, अन्यथा कुछ समस्याएं कार्य क्षेत्र में आपको हो सकती है। बाकी चंद्र राहु की युति के बावजूद कार्य क्षेत्र में थोड़ा दबदबा तो आपका जरूर बढ़ेगा। बात करते हैं कालचक्र की चौथी राशि कर्क राशि के विषय में। देखिए, कर्क राशि के लिए चंद्रमा का गोचर जो है वो छठे भाव से शुरू हो रहा है धनु राशि से। तो निश्चित रूप से लोन आदि लेन देन की कुछ समस्याएं अगर चल रही थी तो उसमें कहीं ना कहीं आपको शांति मिलेगी। स्वास्थ्य में भी सुधार की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। चंद्रमा जब आगे बढ़ेंगे, मकर राशि में गोचर करेंगे और सामने अपने स्वराशि यानी कि आपकी ही राशि को देखेंगे, तो स्वास्थ्य में सुधार की संभावनाओं को यहाँ पर चंद्रमा दिखा रहे हैं। लेकिन इस समय आपका स्वभाव जो है अति भावुक हो सकता है, तो ज्यादा भावुक होकर कोई निर्णय ना लें, भावुकता से बचने का प्रयास करें। पति पत्नी के संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। निश्चित रूप से प्रेमी लोगों के लिए, कपल लोगों के लिए भी प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आने की संभावनाएं हो सकता है। कुछ प्रेमी जो विवाह में तब्दील करना चाहते हैं अपने प्रेम संबंध को, वो अपने परिवार में बात करें तो वहां से पॉजिटिव आंसर मिल सकता है। सप्ताह जब आगे बढ़ेगा तो चंद्र शनि का विष योग अष्टम भाव में बनेगा, जो कि स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं कहा जा सकता। इस समय पे खान पान पर विशेष सावधानी बरतें। आपके खान पान की आदतों की वजह से आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। नस नाड़ियों से संबंधित समस्या जो है वो आपके शरीर में हो सकती है, इस बात से विशेष सावधान रहें। सप्ताह के अंत में मीन राशि में राहु के साथ युति बनाए हुए चंद्रमा अचानक लाभ की संभावनाओं को बढ़ा रहे हैं। अगर किसी कार्य में आप लंबे समय से लगे हुए थे और आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था, तो इस सप्ताह के अंत में रिजल्ट मिलने की संभावनाएं प्रबल होती हुई दिखाई दे रही है। भाग्य का पूर्ण सहयोग आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करते हैं काल चक्र की पांचवी राशि सिंह राशि के विषय में। अब देखिए, सिंह राशि के लिए सप्ताह की जो शुरुआत है वो पंचम के चंद्रमा से हो रही है। तो संतान की वजह से आप थोड़ा मानसिक उद्विग्न रह सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि शायद संतान आपके कहने पर नहीं चल रही है। थोड़ी सी विवादास्पद स्थिति यहाँ पर बन सकती है। गर्भवती महिलाएं थोड़ा सा सावधान रहें। गर्मी का मौसम है, बहुत तीव्र गर्मी है। इस समय पे घर से ज्यादा बाहर ना निकले तो ही अच्छा है, क्योंकि अष्टमी व्ययेश होकर के चंद्रमा पंचम भाव में रहेंगे तो मिसकरेज ना हो जाए, इस बात की संभावना बढ़ी हुई है। थोड़ा सा सावधानी पूर्वक पहला दिन निकालना है। फिर चंद्रमा जब मकर राशि में पहुंच जाएंगे
तो निश्चित रूप से किसी खुशनुमा यात्रा की संभावनाओं को बनाएंगे। हालांकि गर्भवती स्त्रियों को मैं इस बात की सलाह बिल्कुल भी नहीं देता हूँ। लेकिन सामान्य लोग जो हैं सिंह राशि वाले, वो किसी अच्छी यात्रा पर जा सकते हैं, किसी ऐसी जगह की यात्रा पर जा सकते हैं जहाँ किसी नदी या समुद्र का किनारा लगता हो। छुट्टियों की तरह इस समय को आप बिता सकते हैं। शत्रु इस समय पे आपके शांत रहेंगे। अगर कोई लेन देन का मैटर था तो उसमें कुछ न कुछ सुलह की संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। सप्ताह के मध्य में चंद्र शनि का जो विष योग का निर्माण होगा वो आपके सप्तम भाव में होगा, जो पारिवारिक कलह या दाम्पत्य सुख में विघ्न की संकेत दे रहा है। किसी छोटी सी बात के ऊपर कोई बहुत बड़ा विवाद यहाँ पर हो सकता है। इस मामले में सावधान रहें, क्योंकि सप्ताह के अंत में भी चंद्रमा जब राहु के साथ में अष्टम भाव में गोचर करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका कोई छुपाया हुआ भेद हो सकता है। आप बड़ी परेशानी में आ सकते हैं इसकी वजह से। आपके कोई कलंक लग सकता है, कोई बदनामी हो सकती है। इस बात से विशेष सावधान रहें सिंह राशि वाले, क्योंकि अष्टम भाव में चंद्रमा और राहु की युति किसी रहस्य के उजागर होने का संकेत यहाँ पर दे रही है। तो थोड़ा सा सावधान रहें, वाणी संयमित रूप से प्रयोग करें, वरना आपकी वाणी आपके खिलाफ जा सकती है। बात करते हैं काल चक्र की छठी राशि कन्या राशि के विषय में। कन्या राशि के लिए चंद्रमा का गोचर चौथे भाव से शुरू होगा, जो कहीं ना कहीं माता के साथ संबंधों को मजबूत करने वाला, नई प्रॉपर्टी या वाहन की खरीदी की संभावनाओं को दर्शाने वाला, या इस तरह का कोई प्लान बने इस बात की संभावनाओं को दिखा रहा है, जो कि अच्छा है। उसके बाद में जब चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो आपको जरा संतान की चिंता रहेगी, संतान के कैरियर की चिंता रहेगी। जो लोग स्टूडेंट हैं उनका भी ध्यान भंग रहेगा, वो पूरे तरीके से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। इस तरह की तकलीफ यहाँ होती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद में सप्ताह के मध्य में चंद्र शनि का जो विष योग का निर्माण होगा, लेकिन वो कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ है, क्योंकि छठे भाव में बना हुआ ये विष योग कहीं ना कहीं दुश्मनों के दांत खट्टे करके रखेगा। कोई भी जो आपसे दुश्मनी पालता है वो आपका मुकाबला नहीं कर पाएगा, उसे चुपचाप बैठना पड़ेगा। शायद हो सकता है कुछ लोग समझौते के लिए भी आ जाएं अगर कोई लड़ाई या विवाद चल रहा है तो। सप्ताह के अंत में चंद्र राहु की युति सप्तम भाव में बहुत अच्छा संकेत नहीं है। एक तो आप किसी, अगर आप शादीशुदा हैं तो आप किसी विपरीत लिंगी की तरफ आकर्षित हो सकते हैं, जिससे कि किसी तीसरे की वजह से आपके निजी जीवन में खटराग की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। प्रेम संबंधों के विच्छेद होने की संभावनाओं से भी यहाँ इनकार नहीं किया जा सकता। शादी सगाई संबंध अगर हो चुके हैं आपके और आने वाले समय में शादी होने वाली है तो जरा संयमित व्यवहार करें, कहीं वो संबंध टूट ना जाए। बात करते हैं काल चक्र की सातवीं राशि तुला राशि के विषय में। देखिए, तुला राशि के पराक्रम भाव से बढ़ते हुए चंद्रमा कहीं ना कहीं पराक्रम में वृद्धि करेंगे। छोटे भाई बहनों के साथ अगर आपके संबंध खराब हो गए थे तो उसमें सुधार की संभावना यहाँ दिख रही है। कार्य क्षेत्र में भी आपके पराक्रम से आप अपना नाम बढ़ा लेंगे, आपको इंक्रीमेंट या प्रमोशन मिलने की संभावना दिख रही है। सप्ताह के आगे के सप्ताह में जब चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो माता के स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना है। कौटुंबिक कलह की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है, वाहन आदि खराब हो सकते हैं जिसके ऊपर आपका खर्च बढ़ सकता है। लेकिन कार्य क्षेत्र में आपका वर्चस्व, आपका दबदबा बिल्कुल कायम रहेगा और वहाँ कहीं ना कहीं उन्नति की संभावना दिख रही है। उसके बाद में चंद्र शनि का विष योग जब आपके पंचम भाव में बनेगा तो संतान के स्वास्थ्य से संबंधित चिंता आपको परेशान करेगी। संतान का स्वास्थ्य खराब रह सकता है। जिस किसी भी कार्य क्षेत्र में संतान है, अगर स्टूडेंट है तो हो सकता है कि उनको सफलता मिलते मिलते रह जाए, कहीं ना कहीं उनका ध्यान थोड़ा सा भंग हो सकता है अपने टारगेट से। सप्ताह के अंत में छठे भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा राहु के साथ युति करेंगे, जो प्रबल शत्रुहंता योग का निर्माण करेंगे। तो अगर आपका किसी के साथ विवाद चल रहा है तो उसके सुलझ जाने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। समझौता हो सकता है और समझौता आपके पक्ष में होने की संभावना यहाँ पर प्रबल रूप से तुला राशि वालों के लिए बनी हुई है। बात करते हैं काल चक्र की आठवीं राशि वृश्चिक राशि के विषय में। देखिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए द्वितीय भाव से चंद्रमा का गोचर शुरू होगा, जो धन लाभ के संकेत दे रहा है। कहीं ना कहीं अटका धन आपको प्राप्त हो सकता है, जिससे आपके संचित धन में वृद्धि की संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद में आगे के समय में जब चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश करेंगे, पराक्रम भाव में रहेंगे, तो भाग्य का पूर्ण सहयोग जो है वृश्चिक राशि वालों को मिलेगा। अगर कोई तनाव टेंशन आपको लंबे समय से चल रहा था तो उससे मुक्ति मिलने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप किसी छोटी मोटी यात्रा पर भी जा सकते हैं जो कि अच्छी रहेगी। भाई बहनों के साथ में आपके विवादों के समाप्त होने की भी संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। सप्ताह के मध्य में जब चंद्रमा चौथे भाव में रहेंगे, जहाँ चंद्र शनि का विष योग बनेगा, तो माता के साथ में प्रबल विवाद की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। इस समय पे कोई ऐसा व्यक्ति
जो जैसे कई बार ऐसे लोग होते हैं ना जो चुगली करते हैं, इधर की बात उधर करते हैं, ऐसे किसी की बातों में आ करके आपका माता या परिवार से कोई गंभीर विवाद ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये बात आप पर भी लागू होती है और परिवार वालों पर भी लागू हो सकती है। हो सकता है वो अपनी तरफ से कोई विवाद खड़ा कर दें, जिससे आपको बचना है, आपको शांत रहना है, आपको विवाद को आगे नहीं बढ़ने देना है, क्योंकि दूरगामी नुकसान हो सकता है इस चीज का। सप्ताह के अंत में जब चंद्रमा मीन राशि में गोचर करेंगे तो राहु के साथ युति करेंगे, पंचम भाव में यह स्थिति बनेगी, तो थोड़ा सा संतान को लेकर के आपकी चिंता रहेगी, उनके एजुकेशन को लेके, उनके कार्य क्षेत्र को लेके आप थोड़ा सा परेशान रह सकते हैं। इस समय पे आपके विचार थोड़े नेगेटिव हो सकते हैं, या नकारात्मक विचार आपको आ सकते हैं। प्रेमी के साथ कोई विवाद हो सकता है जिससे प्रेम संबंध टूट सकता है। इस मामले में जरा सावधानी रखें। घर परिवार में शांति का माहौल बनाए रखने का प्रयास करें, क्योंकि इस समय पे आपके विचार भी नेगेटिव रहें। कोई भी ऐसा कार्य इस समय पे मत करिएगा जो इनलीगल हो, अन्यथा भविष्य में आप किसी बड़ी परेशानी में पड़ सकते हैं। बात करते हैं काल चक्र की नवी राशि धनु राशि के विषय में। अब देखिए, चंद्रमा का गोचर धनु राशि से ही शुरू होगा, तो निश्चित रूप से सप्ताह की शुरुआत में आपका आत्मविश्वास बहुत बड़ा चढ़ा रहेगा, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि रहेगी। लेकिन क्योंकि ये जो चंद्रमा है ये कृष्ण पक्ष के चंद्रमा है, तो कहीं ना कहीं बाहर जरूर आप बहुत आत्मविश्वास शो करेंगे, पर अंदर से आप कहीं ना कहीं डरे हुए रहेंगे, थोड़े विचलित रहेंगे। आगे के समय में जब चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो आप अपनी वाणी की वजह से अपना काम बिगाड़ सकते हैं। इस मामले में सावधान रहें। आपकी वाणी इस समय पे कटु हो सकती है, तीखी हो सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। कफ जनित वो लोग जो अस्थमा के पेशेंट हैं, सांस की बीमारी जिसको कहा जाता है, उन्हें विशेष ध्यान रखना है। खान पान में सावधानी बरतें। बीड़ी सिगरेट आदि का सेवन बिल्कुल ना करें, अन्यथा आपको लंग्स से संबंधित कोई समस्या इस दौरान हो सकती है। आगे के समय में जब चंद्र और शनि की युति बनेगी पराक्रम भाव में, तो देखिए निश्चित रूप से आपका पराक्रम जरूर बड़ा चढ़ा रहेगा, लेकिन ये पराक्रम आप व्यर्थ ज्यादा करेंगे। व्यर्थ का पराक्रम आप ज्यादा दिखाएंगे, मतलब आप पराक्रम का दिखावा ज्यादा करेंगे, कार्य नहीं कर पाएंगे, रिजल्ट नहीं ले पाएंगे उसका उतना। क्योंकि ये जो पराक्रम आपका रहेगा ये अहंकार मिश्रित पराक्रम रहेगा और इसमें दिखावा ज्यादा रहेगा, तो इससे बचने की कोशिश करें, क्योंकि इस वजह से अहंकार में आकर आप किसी से विवाद ना कर लें जो बाद में आपको तकलीफ दें। सप्ताह के अंत में चौथे भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा राहु के साथ युति करेंगे, तो माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। वाहन सावधानी से चलाना है। चोट चपेट की संभावना यहाँ बनी हुई है। इस समय पे कोई प्रॉपर्टी या जमीन जायदाद संबंधित कोई सौदा आपको इस समय पे नहीं करना है, नुकसान कर सकता है। जल से हानि हो सकती है, तो थोड़ा सा सावधान रहें। बात करते हैं काल चक्र की 10वीं राशि मकर राशि के विषय में। देखिए, मकर राशि के लिए चंद्रमा का यह गोचर की जो शुरुआत है वो 12वें भाव से हो रही है, जो कि थोड़ा व्यय कारक है। थोड़ा व्यय आपका बड़ा चढ़ा रहेगा। हो सकता है कुछ धार्मिक व्यय हो आपके जीवन में, धर्म से संबंधित किसी कार्य में आप व्यय करें। उसको तो मैं व्यय नहीं कहता हूँ, उसको इन्वेस्टमेंट कहता हूँ, क्योंकि उसका रिटर्न तो आपको मिलता ही है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अन्य अनचाहे व्यय से बचने का थोड़ा प्रयास करें। समय जब आगे बढ़ेगा तो चंद्रमा आपकी ही राशि पर आएंगे, मकर राशि पर, तो इस समय पे दाम्पत्य जीवन के सुख में वृद्धि होगी, प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, कहीं ना कहीं आप थोड़ी शांति का अनुभव करेंगे। पत्नी या पति का स्वास्थ्य अगर बहुत समय से खराब चल रहा था तो उसमें सुधार होने की संभावना है। पार्टनरशिप में अगर आपका कारोबार है तो वहाँ पार्टनर के साथ संबंध मजबूत होंगे और कार्य क्षेत्र में बड़ी सफलता मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। मध्य सप्ताह में जब चंद्र शनि का योग जो है आपके द्वितीय भाव में बनेगा, तो इस समय आपको बोलना बहुत सोच समझ के है, क्योंकि आपकी कही हुई बात आपके खिलाफ भी जा सकती है और आपका नुकसान कर सकती है। तो वाणी को जरा संयमित रखें। हालांकि धन लाभ की संभावना इस समय भी बनी हुई है। सप्ताह के अंत में चंद्र और राहु की युति जब मीन राशि में होगी, तो प्रबल पराक्रम की क्षमता आपके अंदर विकसित होगी और उसके द्वारा आप कई जगह पर जीत हासिल करेंगे। चंद्रमा डिस्टर्ब होने से थोड़ा सा आपकी डिसीजन मेकिंग जरूर कमजोर रहेगी, लेकिन जो भी आप कार्य हाथ में लेंगे अंतोगत्वा उसको पूर्ण जरूर कर लेंगे। बात करते हैं काल चक्र की 11वीं राशि कुंभ राशि के विषय में। अब देखिए, कुंभ राशि के लिए धनु राशि से जो चंद्रमा का गोचर है वो लाभ भाव से है, तो निश्चित रूप से सप्ताह के पहले दिन कहीं ना कहीं से धन लाभ की संभावनाएं बढ़ी हुई है। नौकरी पेशा लोगों को पदोन्नति की संभावना बढ़ी हुई है, लेकिन ये बहुत ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि उसके अगले ही दिन चंद्रमा जब मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो व्यय कारक स्थितियां बनाएंगे, व्यर्थ की यात्राओं की प्लानिंग करवाएंगे। हो सकता है किसी छोटी मोटी यात्रा पर चले भी जाएं, पर यात्रा इतनी लाभदायक नहीं रहेगी। गर्मी का मौसम है, आपका स्वास्थ्य इस समय पे प्रभावित हो सकता है, हो सके तो यात्राओं को टालें।
चंद्रमा की दृष्टि क्योंकि छठे भाव पर रहेगी तो कहीं ना कहीं धन लाभ की संभावनाओं को दिखाते हुए यहाँ पर चंद्रमा दिख रहे हैं। उसके बाद चंद्रमा जब आपकी ही राशि पर पहुंचेंगे तो वहाँ शनिदेव पहले से मौजूद हैं, जिनके साथ विष योग का निर्माण जो है चंद्रमा यहाँ करेंगे। तो इस समय अपने भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, जीवन साथी के भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। पारिवारिक मसलों पर विवाद होने की संभावना यहाँ पर बहुत प्रबल होती हुई दिखाई दे रही है। कुछ शत्रु भी आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, आत्मसंयत रहें, किसी से कोई गलत बात करके उलझे ना तो बेहतर रहेगा। सप्ताह के अंत में मीन राशि में जब चंद्रमा पहुंचेंगे तो वहां पर राहु के साथ युति करेंगे। इस समय आपको वाणी संयमित रखनी है, नेगेटिव कोई भी बात नहीं बोलनी है, क्योंकि हो सकता है इस समय के दौरान आपकी कही हुई बात सत्य हो जाए आने वाले समय में। तो इसलिए कोई भी नकारात्मक बात इस समय मत करिएगा, अपने आप को सकारात्मक रखने की कोशिश करिएगा। संचित धन में वृद्धि का संकेत मिल रहा है। बाद में चंद्रमा जो है उनके प्रभाव से अगर हम बात करें काल चक्र की 12वीं राशि मीन राशि के, देखिए गोचर की शुरुआत दशम भाव से होगी मीन राशि वालों के लिए, जो कि अच्छा है। दशम भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं संबंधों को मजबूत बनाने की ओर इशारा कर रहे हैं। संतान के साथ में आपका कुछ विवाद हो सकता है, खटराव हो सकता है, इसलिए उस मामले में जरा सावधान रहें। उसके बाद में चंद्रमा जब मकर राशि में गोचर करेंगे तो धन लाभ की संभावनाओं को बढ़ाने वाले रहेंगे, लेकिन चंद्रमा यहाँ क्योंकि अकेले हैं तो बहुत ज्यादा धन लाभ की संभावना तो नहीं है, पर कहीं ना कहीं से अटका धन आपको जरूर प्राप्त हो सकता है। संतान के साथ आपके संबंधों में सुधार की भी संभावना दिखाई दे रही है। सप्ताह के मध्य में जब चंद्र शनि का विष योग व्यय भाव के अंदर बनेगा तो अवांछनीय व्यय की संभावना यहाँ पर मीन राशि वालों के लिए बन जाएगी। स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना है, स्वास्थ्य संबंधित खर्च आपका हो सकता है, संतान का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, या प्रेमी के ऊपर आपको धन खर्च करना पड़ सकता है, इस बात की संभावना बनी हुई है। इस दौरान हो सके तो यात्राएं टालें, क्योंकि यात्राएं आपके लिए लाभदायक नहीं रहेगी, यात्राओं में आपको तकलीफ हो सकती है। सप्ताह के अंत में मीन राशि पर ही गोचर करते हुए चंद्रमा कहीं ना कहीं राहु से प्रभावित रहेंगे, तो आपके व्यक्तित्व में कहीं ना कहीं इनबैलेंसमेंट दिखाई देगा। आपके विचार बार बार बदलेंगे, आप किसी एक निर्णय पर निश्चित रूप से नहीं रह पाएंगे। तो ऐसे समय पे कोई भी कमिटमेंट या वादा करने से पहले अच्छे से विचार कर लें, क्योंकि हो सकता है इस समय पे आप वादा तो कर लें लेकिन उसको पूरा नहीं कर पाए। तो ये था 12 राशियों पर चंद्रमा के गोचर का प्रभाव, साप्ताहिक राशिफल। फिर हाजिर होता हूँ एक नए विषय के साथ में, एक नई जानकारी के साथ में। जय मां शारदा।